एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सफल कांवड़ यात्रा के आयोजन की तैयारी। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन, संदिग्धों पर भी पुलिस की रहेगी पैनी नजर। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ सरकारी तंत्र जुटा है। तो यह खबर जो है देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा के सावन महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। उसी के चलते जो है सफल आयोजन की तैयारी पुष्कर सिंह धामी ने कर रखी है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर रखी है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया है कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन की तैयारी कर दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। 11 तारीख से जो है वो श्रावण माह की शुरुआत हो रही, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है कपिल, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार पहले से इस कवायद में जुटी हुई है कि सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। एक रोज पहले की ही अगर आप बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने समीक्षा बैठक करी और जो संबंधित विभाग के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक में रहे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, वो भी कांवड़ियों से नियमों का अनुपालन करने के लिए अपील करें। और इसके साथ साथ सरकार का ये उद्देश्य है कपिल के इस बार जो कांवड़ यात्रा ये होने जा रही है, जिसमें सरकार के पास जो आंकड़े हैं तकरीबन करोड़ों के आंकड़े हैं, यानी 4 करोड़ का एक अनुमान सरकार मान करके चल रही है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं, जो भोले के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके अलावा सरकार की ये कोशिश है कि इस बार ग्रीन कांवड़ यात्रा और क्लीन कांवड़ यात्रा, यानी स्वच्छता पर भी फोकस होगा और साथ ही साथ एक ग्रीन यात्रा के तौर पर इसको स्थापित किया जाएगा। और सरकारी तंत्र खास तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इसके लिए एक कांवड़ सेवा ऐप तैयार कर लिया जाए और इसमें जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनका डाटा भी इसमें रखा जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्येक साल ये कांवड़ यात्रा आयोजित होती है, कांवड़ मेला लगता है, इस दौरान जो भी अनुभव सरकार के होते हैं उसको अगली यात्रा के लिए कहीं ना कहीं एक आधार बनाया जाए। तो लगातार खास तौर पर आपने भी कहा कि संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जो प्रवेश द्वार है वहां से लेकर और हर की पौड़ी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जाएंगी। कांवड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ पूरी सरकार ये भी अपील कांवड़ियों से करती नजर आएगी कि जो नियम है राज्य सरकार के, जो व्यवस्था है, उन नियमों का जरूर अनुपालन करें और उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुंचते हैं और न सिर्फ हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और यहाँ तक कि कुछ गौमुख में उत्तरकाशी तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षित कांवड़ यात्रा हो और सुगम कांवड़ यात्रा हो, इस पर सरकार का फोकस है। लेकिन सोनू, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कांवड़ यात्रियों को लेकर जो है जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर दुकानदारों को जो है नाम प्लेट लगाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए, जिसको लेकर सियासत भी जारी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है? क्योंकि विपक्ष जो है धर्म में बांटने की जो है आरोप लगाता रहा है। कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहे कि बीजेपी सरकार जो धर्म में बांटने की राजनीति करती रही है। लेकिन नेम प्लेट को लेकर अब तक क्या तस्वीर सामने आई है? क्या लगाना अनिवार्य किया गया है या फिर फैसले को बदल दिया गया है? देखिए, मुख्य तौर पर कपिल, चूंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार का ये मानना है मुख्य रूप से कि जो भी कांवड़ यात्रा जो मार्ग हैं, इन मार्गों पर, इन क्षेत्रों में जो भी खाद्य सामग्री विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, जो व्यापारी जितने भी हैं, ये सब के सब अपना जो फूड लाइसेंस है उसकी डिटेल जो है अपने प्रतिष्ठान पर चस्पा करेंगे। ये आवश्यक रूप से ऐसा करना होगा। चूंकि जो कांवड़ यात्री आते हैं उनकी आस्था, पवित्रता और खास तौर पर जो है वो एक व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य के साथ साथ ही उनको जो खान पान की वस्तुएं वो शुद्ध मिले और शुद्धता का ज्यादा सरकार ने ख्याल रखा है। जब इस बात का जिक्र हुआ था कि अपना नाम और आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, मामला कोर्ट तक पहुंचा था और उत्तर प्रदेश को लेकर के कोर्ट ने कुछ इसमें आदेश भी दिए थे। उसके बाद अब सरकार ने ये व्यवस्था की है कि शुद्ध
खान पान की वस्तुएं, खाद्य सामग्री और खास तौर से जो आस्था और पवित्रता है, इसको ध्यान में रखते हुए जो फूड लाइसेंस है और इसको लेकर के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आवश्यक रूप से अपने प्रतिष्ठान पर चस्पा करना होगा और इसके अलावा जो ये क्षेत्र है कांवड़ के, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं वो एक अभियान भी चलाएंगे। समय समय पर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भोजन है वो शुद्ध हो और जो आस्था है उसका ख्याल रखा जाए और जो फूड लाइसेंस है उसको जरूर चस्पा किया जाएगा। फिलहाल जो सरकार ने फैसला और कड़ा और बड़ा फैसला लिया है वो फूड लाइसेंस को लेकर के लिया है, ताकि जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनके स्वास्थ्य से कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना कर सके। इसको एक आधार माना गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस दौरान जो है इस व्यवस्था के तहत कांवड़ियां जो यहाँ जो पहुंचेंगे वो नियमों का अनुपालन करेंगे और जो कारोबारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन नियमों का पालन करेंगे और जो पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी सरकार ने इस फैसले में किया है। इस जुर्माने की धनराशि को भी कारोबारियों से वसूला जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से ये फैसले लिए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर सियासत होने लगी है, बयानबाजी हो रही है, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा, बावजूद इसके सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ जाहिर कर दी है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कपिल कि सरकार ने जो सरकार का उद्देश्य है उसको स्पष्ट तौर पे जाहिर किया और बयां किया। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे।